हेलो दोस्तों, जीबीपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। इतिहास की आज हम लोग देखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उससे घटित वर्ष। उसके घटित वर्ष। तो इसमें सबसे पहले है आपको क्वेश्चन में को भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आपको आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? आपको भारत में सबसे पहले आपको आर्यों का आगमन हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महावीर का जन्म सबसे पहले आपको क्या हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। उसके बाद है महावीर का निर्माण यानी मृत्यु। आपको महावीर की मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कब हुआ था यानी निर्माण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या हुआ था? कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में किया था। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 से 325 ईसा पूर्व में किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में किया गया था। और विक्रम संवत आरंभ आपको 58 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत आरंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है शक संवत आरंभ कब हुआ था? शक संवत आपको 78 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी आपको ये विक्रम संवत आपको हुआ था 58 ईसा पूर्व में और शक संवत हुआ था आपको 78 ईसा पूर्व में। ठीक, चलिए अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद है हिजड़ी संवत 622 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजड़ी संवत कब शुरू हुआ था? 622 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजड़ी संवत 622 ईस्वी में हुआ था हिजड़ी संवत। आपको फायान भारत की यात्रा कब किया था? फायान जो है भारत की यात्रा आपको 405 ईस्वी में से लेकर 411 ईस्वी तक किया। और यानी कहने का मतलब यह है कि 405 से लेके 411 ईस्वी तक फायान भारत में रहा था आपको। ठीक, उसके बाद है हर्षवर्धन का शासनकाल आपको 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। आपको हर्षवर्धन का शासनकाल आपको 6 से 6 ईस्वी तक रहा। ह्वेनसांग भारत की यात्रा 630 ईस्वी में किया था। ह्वेनसांग भारत की यात्रा कब किया था? 630 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। त्राइन का युद्ध आपको 1191 ईस्वी में हुआ था। त्राइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में त्राइन का युद्ध हुआ था आपको। ठीक, 1192 ईस्वी में आपको त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1193 ईस्वी में हुआ था। ठीक, गुलाम वंश का स्थापना कब किया गया था? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का स्थापना कब किया गया था? 1206 ईस्वी में किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपको 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें विजयी बाबर हुआ था। विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। इस तरह से पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
1556 ईस्वी में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें विजयी अकबर हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ठीक, उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध देखते हैं हम लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध में हुआ था आपको 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुए थे? विजय हुए थे। ठीक, अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। यानी अकबर जो बैठा था राजगद्दी पर, कब बैठा था? 1556 ईस्वी में बैठा था अकबर राजगद्दी पे। ठीक, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किस हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें विजयी हुए थे अकबर। विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। ठीक, विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। दीन इलाही धर्म का स्थापना कब किया गया था? 1582 ईस्वी में किया गया था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें विजयी हुए थे आपको अंग्रेज। पलासी के युद्ध में कौन विजय हुआ था? इसमें विजय हुआ था अंग्रेज हुआ था। ठीक, उसके बाद आगे है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध आपको 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था, इसमें भी अंग्रेज ही विजय हुए थे। कौन विजय हुए थे? अंग्रेज ही विजय हुए थे बक्सर के युद्ध में। और बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेज का भारत पर आधिपत्य जम गया था। ठीक, उसके बाद है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त आपको 1793 ईस्वी में आया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 ईस्वी में आया था। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में आया था। ठीक, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। ठीक, उसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आपको 1909 ईस्वी में आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक, यानी 4 वर्षों तक यह युद्ध चला था। कितने वर्षों तक चला था यह प्रथम विश्व युद्ध? 4 वर्षों तक। कब से कब? 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध आपको बताना है कब से कब तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक, उसके बाद है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपको कब से कब तक चला था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। आपको 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। यह 1922 ईस्वी में इसलिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि भारतीयों द्वारा चोरा चोरी कांड कर दिया, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों की जिंदा जला दिया गया था। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। ठीक, सैमन कमीशन का आगमन आपको 1928 ईस्वी में हुआ था। और सैमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। ठीक, और सैमन कमीशन के विरोध कौन किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। सैमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। दांडी मार्च
नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में किया गया था। दांडी मार्च यानी अंग्रेज़ों का जो नमक कर का विरोध किया था, कब? 1930 ईस्वी में किया गया था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता आपको 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन आपको 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक। महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या आपको 1948 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी के हत्या किसके द्वारा किया गया था? गॉडसे के द्वारा किया गया था। गॉडसे के द्वारा किया गया था। ठीक। उसके बाद चीन का भारत पर आक्रमण आपको 1962 ईस्वी में किया गया था। चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1962 ईस्वी में किया था। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में किया गया था। ताशकंद समझौता क्या हुआ था? कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक।